स्वागत है आपका डेलिप चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। आज का विषय हमारा है परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले सेशन में हमने बताया कि व्यवस्था मूसा की वाचा को कहा जाता है। अब मूसा की वाचा को व्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसे हम समझेंगे। सीनाई पर्वत पर निर्गमन 19 अध्याय 5 पद में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम मेरे निजधन ठहरोगे। हम पहली बार देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आशीष से शर्तों के आधार पर रखते हैं। मतलब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। आपने व्यवस्था विवरण 27 और 28 अध्याय देखा ही होगा। एक अध्याय में आपको आशीषों के बारे में बताया है और दूसरे अध्याय में आपको श्रापों के बारे में बताया है। तो व्यवस्था हमें यही बताती है कि जब हम नियम का पालन करेंगे तो हम आशीष को पाएंगे, और जब हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो दंड को पाएंगे। तो इस विषय को हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। अब्राहम की वाचा में हमने देखा कि वहां व्यवस्था नहीं थी, वह संपूर्ण जिम्मेदारी परमेश्वर की थी। अब्राहम ने जो कुछ आशीष पाया वह परमेश्वर की ही जिम्मेदारी थी। परमेश्वर ही उन्हें आशीषित करने वाले थे। लेकिन अब जब देखते हैं निर्गमन 2 अध्याय 24 पद कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब की वाचा को स्मरण किया और इज़राइल के जो लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे 430 सालों से, उन लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाया। और मूसा के बारे हम देखते हैं कि जैसे ही मूसा ने उन लोगों को लाल समुद्र पार करवा के जब वे सीनाई पर्वत के पास पहुंचे तो वहां परमेश्वर ने उस पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं और कुछ विधि दी थी। उसी विधि पालन को और 10 आज्ञाओं को हम कहते हैं व्यवस्था। व्यवस्था केवल धार्मिक विधि पालन ही नहीं, परंतु वह नैतिक व्यवस्था भी थी, जैसे कि 10 आज्ञाएं। अब हम यहाँ इन चीजों को समझते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वहां लोगों को आज्ञा तोड़ने के द्वारा दंड मिला। जैसे कि 10 आज्ञा में एक आज्ञा ऐसी भी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। जैसे ही व्यवस्था मिलने के बाद मूसा पर्वत से नीचे उतर आया, उसने देखा कि इस आज्ञा को वहां तोड़ा जा रहा है। वे क्या कर रहे थे? वे उस सोने के बछड़े की आराधना कर रहे थे। देखिए, उन्होंने व्यवस्था के एक नियम को वही तोड़ दिया था। 10 आज्ञा में और एक नियम था, तू व्यभिचार न करना। वहां तो लोग खुलेआम व्यभिचार कर रहे थे, और जब उन्होंने नियमों को तोड़ा, वही उन्हें दंड प्राप्त हुआ। तो जब हम देखते लोग सीनाई पर्वत के पास आए, तब उन्हें दंड मिलना आरंभ हुआ, परंतु इसके पहले परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को नहीं माना। हम देखते कि एर और आनोर जो व्यक्ति है, ये 2 ही लोग मरे अब्राहम की वाचा में। पर वे क्यों मरे? क्योंकि अब्राहम की वाचा का चिन्ह खतना था, और उन दोनों की माता जो थी वो गैर यहूदी थी, और उन दोनों ने खतना नहीं किया था, इसलिए उन्हें वाचा का सामना करना पड़ा। अब यहां परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था दे रहे थे। तो इस गहराई को हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी। तो इसका आरंभ आदम की वाचा में हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर दया, क्षमा और प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। वह आदम हवा ने उनने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी गलती करने के बावजूद भी उन्हें दया, प्रेम और क्षमा के भावना से व्यवहार किया। उनकी उपस्थिति उनसे दूर नहीं चली गई। वे बगीचे के बाहर भी उनके साथ बात करते थे। उनके बच्चों के साथ उन्होंने
अपना संबंध रखा था। हम यही बात देखते हैं नूह के जीवन में कि पाप का स्तर इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं था। असल में परमेश्वर का हृदय जो है वो मूल स्वभाव प्रेमी है। परमेश्वर तो व्यवस्था देना ही नहीं चाहते थे, परंतु मनुष्य जाति ने परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा और आखिरकार परमेश्वर ने वहां जल प्रलय लाया और लोगों के प्रति अपना प्रेम भी उन्होंने जहाज के रूप में उनके लिए खुला रखा ताकि वे स्व इच्छा से उन्हें वहां पे वे उस जहाज में प्रवेश करें। पर किसी ने भी उस प्रेम को स्वीकारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपनी बहुत ही मूल्य जो योजना थी उस परिवार को बचाया ताकि एक उद्धारकर्ता पैदा होने के लिए कुंवारी मरियम को होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे परिवार को समस्त बुराई जातियों से बचा कर रखा था। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि अब लोग जब लाल समुद्र से पार हो गए थे तो उन्हें मानो ऐसा लग रहा था कि उन सब बातों का वो क्रेडिट स्वयं ले रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि हाँ, हमने परमेश्वर की सुनना इसलिए ये आशीष हमें प्राप्त हुई और परमेश्वर को यही उन्हें बताना था कि वे परमेश्वर की आशीष कभी अर्जित नहीं कर सकते। असल में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ही सब कुछ मनुष्य के लिए जुटाना चाहते थे। तो परमेश्वर की कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि मनुष्य जो है वह स्वयं पर निर्भर हो या स्व इच्छा से चले। परमेश्वर ये सब कुछ मनुष्य के लिए जुटाना चाहते थे। असल में बगीचे का जो हो पेड़ का चित्र है, अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष का चित्र, वो व्यवस्था का चित्र है। और जैसे ही आपको कहा जाता है कि ये नहीं करना, जैसे ही आदम को कहा गया था कि इस वृक्ष का फल तू ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या हुआ? जब उन्हें नियम दिया गया था तो वैसे ही उन्होंने उस नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो असल में मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, हम शायद ऐसे ही बनाए गए हैं कि जो कुछ हमें ना करने के लिए कहा गया हो हम वही करेंगे। यदि उदाहरण के लिए मैं आप में से कई लोगों को कहूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए आप हाथी का चेहरा या हाथी का चित्र याद ना करें, पर होगा क्या? आप हाथी का ही चित्र याद करेंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं पर निर्भर रहने के लिए नहीं बनाया था। इसलिए हम देखते हैं कि इस उदाहरणों के द्वारा कि हम ऐसे ही बनाएंगे, जब हमें ना कहा जाता है हम वही चीजें करते हैं। इससे पता चलता है कि हम लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, हम लोग नियम का पालन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मिस्र जाति से जो लोग बाहर निकले उन्हें लग रहा था कि हम नैतिक स्तर को पूरा कर सकते हैं, हम व्यवस्था के आधार पर चल सकते हैं। और हुआ क्या? वे व्यवस्था को तोड़ते जा रहे थे और परमेश्वर के दंड को जो व्यवस्था के द्वारा ठहराया गया था उसे अपने ऊपर ला रहे थे। तो व्यवस्था ये हमेशा डू एंड डोंट्स के विषय में बात करती है। डू दिस, डोंट डू दिस। अब आप में से कई माता पिता को देखिए, जब आप अपने बच्चों को कहते ये चीज ना करें, परिणाम क्या होता है? वे वही चीज करते हैं। असल में आप खुद के बारे में देखिए, जब आपको कहा जाता है कि ये चीज ना करें, आप वही चीज करते हैं। तो शायद मनुष्य इसी रीति से ही बना गया है, वो नियमों का पालन नहीं कर सकता, वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। ये इस तरह से है कि व्यवस्था मानो एक सिद्ध पति के रूप में है और वह कमजोर पत्नी से मांग करता है सिद्ध होने की, और एक कमजोर पत्नी कभी भी उसकी सिद्धता के मापक में सिद्ध साबित नहीं हो सकती। इसीलिए हमें देखते हैं
कि व्यवस्था जो है वह डू और डोंट्स इन दो बातों में ही निर्भर करती है। ये करो, ये ना करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो वहां हमें ये पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष ये व्यवस्था के लिए एक चित्र है। तो व्यवस्था क्यों दी गई थी, इसे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने पाएंगे। आपने रोमियो 3 अध्याय 20 पद पढ़ा होगा। व्यवस्था का उद्देश्य यह था कोई भी व्यक्ति उसके सामने मुंह नहीं खुला कर पाएगा, सबका मुंह बंद किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद के कर्मों के आधार पर परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है जहां अनुग्रह अधिक बढ़ा, अनुग्रह का अधिक बढ़ा, जहां पाप अधिक बढ़ा वह अनुग्रह और अधिक बढ़ा। असल में व्यवस्था इसलिए आई ताकि पाप और बढ़े। शायद बहुत से लोग मुझे सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे। व्यवस्था इसलिए आई ताकि पाप और बढ़े, क्योंकि मैंने अभी आपको उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि हम मनुष्य नियमों का पालन कर ही नहीं सकते। कलीसिया में बहुत जोर दिया जाता है नियमों का पालन करने के लिए, परंतु एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट आ ही नहीं सकता कर्मों के आधार पर। इसलिए रोमियो 3 अध्याय उसका 19 और 20 से बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, सब अधर्मी है। और कलीसिया में होता क्या है, जब नियमों के आधार पर कहा जाता है हम लोगों को सिद्धता की मांग कर रहे हैं, लोग अपने आप को निंदक और दोषी जैसा महसूस करते हैं। इसलिए तो 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद कहता है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। तो नई वाचा के सेवक होने के योग्य परमेश्वर में किया है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7 पद यह कहता है कि शब्द जो मारता है वह शब्द पत्थर पर लिखे गए थे। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को व्यवस्था केवल मात्र विधि के नियम ही नहीं थे, 10 आज्ञा भी उसमें शामिल थे। 9 पद साफ साफ ये बताता है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद साफ साफ हमें बताता है, इसे तो दोष की सेवकाई कही गई है, मृत्यु की सेवकाई कही गई है। तो जो व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, जो व्यवस्था की सेवकाई है वो मृत्यु की सेवकाई है, क्योंकि व्यवस्था जहां है वहां दंड भी है, जहां व्यवस्था नहीं वहां दंड नहीं। क्योंकि जहां व्यवस्था है वहां पाप गिना जाता है और जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। इसीलिए व्यवस्था को 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद में मृत्यु की सेवकाई कहा गया है, क्योंकि हम नियम पालन करके पवित्र नहीं बन सकते। नियम पालन करके हम लोग पवित्र कदापि ही नहीं हो सकते। हालेलुया। तो इस चीज को आप समझिए, क्योंकि व्यवस्था जो है वो मानो एक ऐसे शिक्षक के समान है जिसका स्तर बहुत ही पवित्र है। क्या व्यवस्था पापी है? रोमियो 7 अध्याय 7 पद कहता है कदापि नहीं। तो व्यवस्था पाप नहीं है, व्यवस्था इतनी पवित्र है जो आपसे पवित्रता की और सिद्धता की मांग करती है, और आप उस सिद्ध पति की इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। आपने मत्ती 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय में जो प्रचार देखा है उस पहाड़ पर, उसे नई वाचा में आप कभी भी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रचार है वह व्यवस्था की सिद्धता को दर्शाता है। वो प्रचार यहूदियों के लिए था,
और वहां परमेश्वर ऐसे बात करते हैं कि व्यक्ति के बारे में जिसने कर्मों से तो व्यभिचार नहीं किया है, लेकिन किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से देखा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम वही जहां तुमने वासना की थी वही तुमने व्यभिचार कर लिया। तो परमेश्वर यह व्यवस्था का स्तर नीचे नहीं कर रहे थे, बल्कि परमेश्वर व्यवस्था का तो और ऊपर कर रहे थे। परमेश्वर एक व्यक्ति का उदाहरण वहां पर देते हैं और ये बताते हैं कि हत्या करना तुमने पहले ही अपने मन में कर दिया। जब तुमने क्रोध किया उसी समय तुम्हारे भीतर हत्या के विचार थे। तो देखिए परमेश्वर यहां पर क्या कर रहे थे, व्यवस्था का स्तर और सिद्ध कर रहे थे। पर अफसोस कई लोग नियम शास्त्र पूरा कर कर स्वयं को पवित्र और धर्मी बनाना चाहते हैं। पर नियम शास्त्र और व्यवस्था पूरी करके आप कदापि पवित्र नहीं हो सकते। यदि नियम शास्त्र और व्यवस्था पूरी करके आप पवित्र होते तो पौलुस इसीलिए वचन में कहता है, तो फिर मेरे यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हुआ। अब आप ही मुझे बताएं कि आप पवित्र कैसे होते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा या व्यवस्था के पालन के द्वारा? तो व्यवस्था आप कितना भी बेहतर जीवन क्यों ना जिए, व्यवस्था आप पर हमेशा दोषी लगाएगी, हमेशा आपकी त्रुटियां ही निकालेगी, हमेशा आपकी कमियां ही निकालेगी। और अफसोस उन लोगों की बात जो सिद्ध स्तर में जाना चाहते हैं, वो हमेशा औंधे मुंह नीचे ही गिरते जाएंगे। तो हम ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यवस्था के परिणाम क्या हुए। व्यवस्था के परिणाम तो उल्टे ही हुए, वह पाप बहुत अधिक बढ़ा। लेकिन रोमियो 5 अध्याय 20 पद कहता है, जहां पाप अधिक बढ़ा वह अनुग्रह और अधिक बढ़ा। ग्लोरी। जहां पाप अधिक बढ़ा अनुग्रह और अधिक बढ़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर देखिए कितने अद्भुत हमारे परमेश्वर है। तो आप समझ रहे इस बात को, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति को दिखलाना चाहते थे कि तुम अपने कर्मों के मूल्यांकन के आधार पर मेरी आशीष अर्जित नहीं कर सकते। परमेश्वर कलीसिया को यह बताना चाहते हैं कि आप जो आशीषित अर्जित कर रहे हैं वो कर्मों के आधार पर नहीं है। आप जो आशीषें जो अर्जित कर रहे हैं वो परमेश्वर के भलाई पर निर्भर करती है। परमेश्वर भला है, इसलिए वे आपकी जीवन में आशीषें देते हैं। हालेलुया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस पक्ष में हूं कि आप पाप करते रहे? कदापि नहीं। रोमियो 6 अध्याय 1 पद यही कहता है। इसका मतलब क्या है कि हम पाप करते रहे? और संत पौलुस भी यही सिखाते हैं, कदापि नहीं। और परमेश्वर भी कदापि पाप के पक्ष में नहीं है। परंतु हम इस बात को स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहते हैं कि आप पवित्र व्यवस्था के आधार पर नहीं ठहरते। आप पवित्र जो ठहरते हैं वो केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के आधार पर। हालेलुया। क्या आप कभी भी अपने आप को सिद्ध स्तर पे पाते हैं? आप कभी न कभी किसी न किसी जगह अपने आप में किसी न किसी नियम में खुद को तोड़ा हुआ ही देख पाएंगे। आपने कभी न कभी किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया ही होगा। यदि आप पूरी तरह से नियम का पालन कर सकते थे तो शायद आपको कभी उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती ही नहीं, आप स्वयं उद्धारकर्ता बन जाते हैं। लेकिन इस स्वर्ग में और इस धरती पर परमेश्वर की आंखों के सामने और कोई उद्धारकर्ता नहीं हो सकता, केवल यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता हो सकते हैं। इसलिए हम नैतिक स्तर पर आकर पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र होते केवल मात्र यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। हालेलुया। इस बात को आप समझे और शायद आपके मन में ये सवाल खड़ा होगा कि हाँ, ये वाकई तो सच बात है
यदि हम नियम शास्त्र पालन करके या व्यवस्था पालन करके पवित्र ठहरते तो फिर यीशु मसीह का मरना क्रूस पर सच में वाकई व्यर्थ होता। पर मेरे प्रियो, कलीसिया में इस प्रचार ने बहुत ही जोर पकड़ा है। आप पापों का पश्चाताप करके भी पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। क्या मैं ये प्रचार कर रहा हूं क्या पश्चाताप ना करें? नहीं, पर पश्चाताप का मतलब है मन फिराव। और रोमियो 2 अध्याय 4 पद यही कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या तुम्हें मन फिराव करना नहीं सिखाता? केवल परमेश्वर का ही अनुग्रह हमें पश्चाताप लाता है। तो अब इस पर जरूर मनन करें। हालेलुया। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। फादर गॉड, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में एक अद्भुत प्रकाशन के द्वारा कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी, क्योंकि ये लोग जाने और समझे कि आप परमेश्वर की आशीष से अर्जित नहीं कर सकते हो। कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने कर्मों के आधार पर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आशीष से प्राप्त करने की सोच रहे हैं, लेकिन भाइयों, आप ये जाने कि मसीह ने आपके लिए अपना लहू दे दिया है। आप व्यवस्था के आधार पर पवित्र नहीं हो सकते। यदि आप व्यवस्था के आधार पर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हुआ। अब यीशु मसीह के लहू के आधार पर आशीष होते हैं। आपकी आशीष उस बहुमूल्य लहू के छुटकारे के द्वारा ही मिली है। हालेलुया। इसलिए पहला पत्र 2 अध्याय 24 पद में हम कहते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो आप चंगाई पाने के लिए आपको नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। आपको स्वीकार करना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र होते हैं, नियम पालन के द्वारा नहीं। हालेलुया। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं, अभी इसी समय आपको जिस स्थान पे बीमारी है या आपके घर में कोई बीमार है, आप विश्वास करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करना जा रहा हूं। ओ जीसस, यीशु के नाम में जो भी बीमारी है मैं प्रार्थना करता हूं, राइट नाउ उसे मैं जाने के कहता हूं। राइट नाउ, वेयर योर पेन, वेयर योर डिसीजेस, राइट नाउ आई डिक्लेयर हीलिंग्स देयर, आई डिक्लेयर हीलिंग्स देयर। यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। रिसीव इट, अभी से स्वीकार करें। आमेन। मैं आशा करता हूं आप बहुत ही जल्द अपनी गवाही को पाएंगे और अपनी गवाही हमें ईमेल आईडी पर भेजना बंद ना करें। आप अपनी गवाही हमारी ईमेल आईडी पर भेजते रहे। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और परमेश्वर की अद्भुत गवाही को हमें बता सकते हैं। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग अपने जीवन में गवाही प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या हमें नियम का पालन नहीं करना चाहिए? इसके लिए आने वाले प्रकाशनों से आप जुड़े रहे, हम उस पर भी चर्चा बहुत जल्द करेंगे। मैं आशा करता हूं इस पर चर्चा आशित हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू।